हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 6 एग्जांपल सॉल्व करेंगे जी। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द डायग्राम 12.17 वेयर ABCD इज ए साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर बना लो। ठीक है। ABCD, ठीक है। ABCD क्या है? स्क्वायर नो ऑफ साइड का लेंथ कितना दिया? 10 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है। इसको मिला के सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ किया। बराबर है? बराबर ना? तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऐसे बराबर है, ये टच है ना। ध्यान क्लियर है? फिर इसको लेकर भी ऐसे ड्रॉ किया। यहाँ पे कट होता है ना ये। बराबर। तो ये वाला का एरिया निकालना तो समझा। तो पूरा पहले एरिया निकाल लो स्क्वायर का, फिर इसका एरिया निकाल लो, फिर इसका एरिया निकाल लो, फिर माइनस कर दो, आ जाएगा। तो क्या करना है बताओ? एरिया ऑफ ABCD निकाल देता हूँ। स्क्वायर एरिया कितना आएगा? साइड का स्क्वायर ना, तो 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। बराबर है। माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है। रेडियस कितना होगा इसका? 5 सेंटीमीटर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा। बराबर है? तो कर लो एरिया ऑफ सर्कल। एक मिनट पॉज। ये समझा क्या? रेडियस 5 ऐसा है, इसका हाफ ना। ठीक है। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2 सेमी सर्कल का। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है। बराबर। तो पाई रखो और ये रेडियस 5 × 5, तो ये कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन हो 1 हो गया, ये 2 हो गया। बराबर है? तो इसका वैल्यू डाल दो और आंसर निकाल लो। तो ये 25 × 3.14, तो मल्टीप्लाई कर लो। 314 × 25, 5 को 20, हाथ में 2, 7 पति 15, 4 × 8, ये 2 6 0, 7 4 15 में 1, 7 1 8, कितना है? 7850। तो 2 डिजिट यहाँ पे डाल दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा? तो अभी एरिया माइनस कर लेंगे। ठीक है ना? तो कितना आएगा? तो ये किसका एरिया है? 4 अनशेडेड रीजन, 4 अनशेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल ऑफ ईच रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस, ये कैलकुलेट कर दिया ना, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बराबर है? 10 का स्क्वायर को क्या बोलते हैं? 100.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बराबर ना?
तो ये माइनस करो कितना आएगा, ठीक है 78.50, ये हो गया 9 में से आ गया 1, 9 में से आ गया 2, तो ये आ जाएगा 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अनसेटेड रीजन आ गया। तो इसी तरह से दूसरा भी आएगा ना जी, ठीक है, ये मान लो 1 और 3 का निकाला, ठीक है, तो 2 और 4 का भी निकालना पड़ेगा। इसको इक्वेशन 1 2, इसको 3 ले लो। सिमिलरली अनसेडेड एरिया 4 सेकेंड एंड फोर्थ क्या मिलेगा, सेम ही वैल्यू आएगा ना, तो 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको निकाल के माइनस करेंगे सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स आ गया, समझ गया क्या? तो पूरे में से माइनस कर लो एक बार, तो पूरा स्क्वायर का एरिया में से ये अनसेडेड वाला पार्ट, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला माइनस कर लेंगे, समझा? तो एरिया ऑफ सेडेड आ जाएगा। तो लिख लो एरिया ऑफ सेडेड रीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 2 इंटू 21.50, तो ये 100 माइनस 0, 5 में 10 अपने 2 1 3 3 4, ठीक है, तो ये 2 0 माइनस, तो 100 माइनस 43 करो, ये आ जाएगा 7, ये कितना है ये हो गया, बचेगा कितना, ये 9 में से 4 गया 5, 57 सेंटीमीटर, ये आंसर है, लिख लो। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.3, ठीक है। तो देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, PQ दिया, ये आपका सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, बराबर ना, ये आपका O है, ये R है, ये Q है, ये P है, ये वाला शेडेड एरिया निकालना है, समझा? तो सर्कल का एरिया में से क्या करूं, बताओ, शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस शेडेड, एरिया ऑफ सर्कल, और ये देखो उतना भी निकालने की जरूरत नहीं, ये सेमी सर्कल होगा ना, ये सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो शेडेड आ जाएगा ना, सिंपल है, खाली लेंथ लिख देता हूँ। गिवन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, गिवन में है PQ, PQ का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। O क्या है, सेंटर, O इज सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ क्लियर है? तो फाइंड द शेडेड एरिया बताएं, तो ये गिवन हो गया, टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो फर्स्ट फाइंड क्या करेंगे, फाइंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के लिए मुझे रेडियस चाहिए ना, यहाँ से ये क्या है रेडियस, तो पहले क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, ये कितना है, RP कितना है 7, ये कितना है 24, तो ये 25 आएगा, कैलकुलेट करके चेक करना, ठीक है। ये Q, ये P, ये R है, तो RQ इज इक्वल टू √7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना था 576, ऐड करो 5 7 4 12 625, तो ये 5 आता है ना,
ये समझा ना कैसे आया? हाँ तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, तो डायमीटर आर क्यू हो गया तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आएगा? डी बाई टू, तो 25/2 सेंटीमीटर। यहाँ क्लियर है? हाँ तो फर्स्ट निकाल लो एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये पाई इंटू आर का वैल्यू 25/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। समझ गया? हाँ फिर ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर रेंज करना तो कर लो। ये हो जाएगा 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 4 इंटू 2। ज़्यादा क्लियर है? हाँ अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो सेकंड। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 7, हाइट कितना है 24, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 7, 7 × 14 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में क्या आएगा? एरिया ऑफ सैडेड पार्ट। ठीक है, तो सेमी 1 - 2 कर लो। सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ना। तो ये कर लेना, ये 3.14 इंटू 625/8 ना माइनस 84। ये तुम्हारा आंसर। चलो लिख लो। फिर सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। ये स्लैंट हाइट लिए क्या? स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्यों स्लैंट हाइट लेने चलो? वो हाइपोटेनस लिया है ना पाइथागोरस थ्योरम में। करना के का सोचित है सोचा का नहीं कोची गाता गापा गाप कर न सोच मत। मरना ही है तो करके मरना।
लगे सोची क्या इधर उधर देखी तो नहीं पर बाहर पड़ी तो का इब्रो में हाँ तो हर चीज में बाहर पड़ी तो काला जिंदा है हो गया सर सेकंड वाला करो हो गया तेरा खाक खोक करके चल फिर अभी थर्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे जी ठीक है तो देखो फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन 12.21 तो ये आपका स्क्वायर दिया हुआ है तो सेमी है जैसे ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ किया है ठीक है ना तो ये वाला सैडेड पार्ट का एरिया बताना ठीक है तो ये आपका है ए बी सी डी ये पॉइंट बी ठीक है फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इफ ए बी सी डी इज स्क्वायर तो ए बी सी डी क्या है इज अ स्क्वायर ठीक है ऑफ साइड कितना दिया है 14 सेंटीमीटर बराबर ना एंड ए पी डी क्या है सेमी सर्कल है सेमी सर्कल एंड BPC is also semi circle याद क्लियर है तो सैडेड एरिया निकालना बहुत सिंपल है कैसे करेंगे बताइए बहुत सिंपल है तो एरिया ऑफ पहले स्क्वायर निकाल लो ना एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का वैल्यू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर ना 14 सेंटीमीटर याद क्लियर है ओके तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर साइड का स्क्वायर ना 14 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर याद क्लियर है तो इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकालो मतलब एक सर्कल हो गया ना तो सर्कल का एरिया कर देंगे माइनस इसमें से तो ये सैडेड पार्ट आ जाएगा नेक्स्ट निकालो एरिया ऑफ सर्कल मतलब 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है पाई स्क्वायर बाई 2 तो कैंसिल करें तो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है ना तो कर लो कैलकुलेट तो इसका रेडियस कितना होगा ये होगा ना रेडियस तो ये टोटल 14 है तो ये 7 आएगा हाफ करेंगे तो बराबर ना तो यहाँ पर डाल दो तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 कैंसल तो 22 इंटू 7 7 दूनी 14 14 15 बराबर ना तो माइनस कर लो 1 - 2 तो एरिया ऑफ सैडेड आ जाएगा थर्ड में क्या है एरिया ऑफ सैडेड रीजन एरिया ऑफ सैडेड रीजन 1 - 2 कितना आएगा बताओ 196 - 154 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आएगा बताओ 2 4 ना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर समझा चलो लिख लो पॉज करो अभी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे जी फोर्थ वाला ठीक है तो फोर्थ में क्या बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन 12.22 where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with the vertex O an equilateral triangle बहुत ही सिंपल है तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल कितना हो गया जी
60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री। और इसके ऊपर एक ऐसा आर्क ड्रॉ किया है, बराबर है, सर्कुलर आर्क। इसका रेडियस कितना है, ये सेंटर ओ है, इसका 6 सेंटीमीटर रेडियस है, बराबर ना, बोला है उसने। तो रेडियस दे दिया उसने 6 सेंटीमीटर, और क्या देगा जिंदगी में, इतना सिंपल तो है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है, साइड 12 सेंटीमीटर, बराबर ना। तो बस हो गया, सैडेड एरिया निकालना है, ये पूरा को सैडेड किया है इसने। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो और एरिया ऑफ आर्क ऐड कर दो, आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है जी, कितना होता है, नहीं, √3/4 a स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समझा। तो ये हो जाएगा √3/4, a का वैल्यू कितना है 12 है ना, तो ये 12 का स्क्वायर, तो ये √3/4 इंटू 12 इंटू 12, इससे कैंसिल कर लो 3, तो कितना आ जाएगा एरिया 1। ये हो जाएगा √3 इंटू 3 इंटू 12, बराबर है 5 और 36, 36 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर ना। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अभी सेक्टर ये 60 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा जी, 360 माइनस 60 डिग्री ना, तो 300 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर पता है क्या है, इंटू पाई आर स्क्वायर, बराबर ना। तो थीटा कितना है, थीटा है 300 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7, रेडियस लिया है 6 इंटू 6, बराबर ना। तो कर लो कैलकुलेट, कितना आएगा बताओ, इससे कैंसिल, बराबर है, तो 3 से कैंसिल कर लो, ये 10 और ये 1 2, बराबर है। ये 6 से कैंसिल कर लो 2, इससे कैंसिल कर लो 11, तो ये 10 इंटू 11 इंटू 6/7, बराबर ना। ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 66 0 डिवाइड बाई 7, डिवाइड कर लो 9 से 63 ना, 63, यहाँ पे बचा 3, तो 7 चौका 28, 7 में पहले 7 चौका 28, 28 बचा, 2 बचा ना, फिर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझा। तो ऐड कर लो 1 एंड 2 को, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू 1 + 2, तो ये कितना है 36 √3 + 94.22, तो ये 36 √3 का वैल्यू होता है 1.732, ये मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो तो आंसर आ जाएगा, समझा। चलो लिख लो। तो अभी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या बोलता है, फाइंड फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल 1 सेंटीमीटर इज कट, आल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। ठीक है, ऐसा स्क्वायर है जी, ठीक है। तो यहाँ से क्वाड्रेंट है, यहाँ से क्वाड्रेंट, एक यहाँ से क्वाड्रेंट, एक यहाँ से क्वाड्रेंट, और बीच में एक सर्कल है। इतना पार्ट कट कर देता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बचेगा ना, सैडेड पार्ट, तो इसका एरिया निकालना है। तो बहुत सिंपल है, तो ये क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, तो ये चारों क्वाड्रेंट को मिला दोगे तो एक सर्कल बन जाएगा, बराबर है ना। देखो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट हो गए, समझा। 2 सर्कल हो गया ना, एक अंदर वाला, ये क्वाड्रेंट मिला के 2 सर्कल, 2 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे स्क्वायर के एरिया में से, तो आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर का साइड दिया, स्क्वायर साइड इज 4 सेंटीमीटर, बराबर है। क्वाड्रेंट सर्कल जो है ना, क्वाड्रेंट सर्कल, उसका रेडियस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ, इसका डायमीटर टोटल दिया कितना
2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस आ जाएगा ना 1 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल हो गया, अभी समझा गया। तो देखो, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। फिर एरिया ऑफ ये दोनों मिलाकर, चारों मिलाकर क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये 22/7 इंटू रेडियस 1 है ना, तो 1 इंटू 1, तो इसको मैं 3.14 इंटू 1 ले लेता हूँ, तो ये कितना है एरिया 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। अभी इसका एरिया निकालेंगे थर्ड वाले का, तो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये 3.14 इंटू 1 इंटू 1, 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्लियर है। तो क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये दोनों का माइनस कर देंगे ना, तो एरिया ऑफ शेडेड आ जाएगा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा 1 - 2 - 3, तो ये कितना आएगा 16 - 3.14 - 3.14, ठीक है। तो ये 16 - 6.28 ऐड कर लो दोनों को, तो कितना आ जाएगा 16.00 6.28 माइनस, तो ये 2, ये 9 में से 2 गया 7 ना, ये हो गया कितना, ये 5 हो गया, 5 में 6 गया 9, तो ये आंसर है तुम्हारा। चलो लिख लो, हाँ आ गया, वही है। पॉज करो, 6th वाला करो। अभी नेक्स्ट देखो 6th वाला सॉल्व करके देता हूँ। तो ये एक ऐसा सर्कल है, ठीक है ना, जिसका रेडियस कितना दिया जी 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, ABC, तो इसके अंदर ऐसे डिजाइन बना है, बराबर है, हाँ। ऐसे ही है ना। फिर तो एरिया ऑफ डिजाइन बताना है, समझा। हाँ। एरिया ऑफ डिजाइन बना, इधर भी है, तो लिख लो। तो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ कर लो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है ना, इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है रेडियस 32। अगर मैं यहाँ पे सेंटर मानो इसका, तो ये ऐसे ज्वाइन करूँगा, ठीक है, तो ये रेडियस आ जाएगा ना जी, दिया हुआ रेडियस, ठीक है, ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री, कितना हो गया टोटल 60, और ये कितना होगा फिर 60 माइनस 180, कितना 120, 180 - 60 कितना होगा 120, टोटल 120 हो गया, तो ये पार्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो ऐसा निकालना है, तो ये 60 डिग्री हो गया, बराबर ना, ये 30 डिग्री, ये पता है कितना है 32, तो ये पता चल जाएगा, ये अपने को ये चाहिए ना, तो ये निकाल लेंगे। फिर मान लो O है, ये एम है, OBM, बराबर ना, चलो ये तो निकाल लो, फिर कोई भी अप्लाई कर लो। तो ये चाहिए, तो ये किस में रिलेशन आता है, cos 30 = बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ही तो निकालना है, cos 30 कितना होता है √3/2, बेस हाइट हाइपोटेनस कितना है 32, तो B = कितना है √3 × 32 / 2, ये 16 √3 B का वैल्यू, ये समझा।
इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा ना साइड ऑफ, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल कितना आ जाएगा? तो 32 32√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है? ये आया ना, तो इसका स्क्वायर कर लो 32√3 का स्क्वायर, तो ये ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा ना ABC। √3/4 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 3 बराबर है, तो इसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 8 बराबर है। तो 8 3 जो 24 इंटू 32 इंटू √3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अभी एरिया ऑफ सर्कल निकाल देता हूँ, इसको 1 ले लो, 2 क्या है? एरिया ऑफ सर्कल, ये कितना है? πr², तो 22/7 इंटू 32 इंटू 32 बराबर ना, तो इसका वैल्यू 3.14 लिख लो इंटू 32 इंटू 32, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 2 - 1 कर लो, तो 32 इंटू 32 इंटू 3.14 माइनस ये वाला 24 इंटू 32 इंटू √3, ये सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, समझा? चलो देखो 7 देखो भाई, 7 सॉल्व करेंगे। इन फिगर 12.25 ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ABCD स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, विथ सेंटर ABCD, तो इसको ना सेंटर लिया जी ABCD, इसको सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर शेडेड पार्ट बताना है such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. तो बहुत ही सिंपल है, तो इसको लेके ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिया, समझा? तो ये वाला एरिया निकालना, समझा? समझा क्या? तो बहुत सिंपल है, देखो ये क्वाड्रेंट बन गया ना तुम्हारा 1 2 3 4, तो एक सर्कल मिल जाएगा, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना 1 2 3 4, तो ये टोटल कितना दिया है? साइड का वैल्यू 14, ए का वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना है? 14 सेंटीमीटर, हाफ कर दो तो इसका रेडियस आ जाएगा ना, तो रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर बराबर है, तो कर लो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना आता है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है। अभी एरिया ऑफ सर्कल कितना है ना? सेकंड थीटा y एरिया ऑफ पाई मल्टीप्लाई πr स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना है? 7 दूनी 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है। तो 1 - 2 कर लो, आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आता है? 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है, कितना आता है? 2 4 बराबर ना। चलो लिख लो, फिर 8 करो, 8 वाला ना। In 12.26 depict a racing track whose left and right ends are semicircular। बहुत सिंपल तो है, एक सर्कुलर रेस दिया है ऐसा, बराबर ना। इसमें भी एक बना लो अंदर,
तो लेफ्ट एंड राइट वाला जो है ना वो सर्कुलर पाथ है ना, समझा क्या? ऐसा डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल सेगमेंट इज 60 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 60 मीटर। समझा? दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। ये पैरेलल के बीच का डिस्टेंस दिया है, ठीक है। और क्या दिया है? दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग कितना है, लेंथ कितना दिया है? 106 मीटर। समझा? The distance between two parallel lines दे दिया, they are each 106 meter long if the track is 6 meter wide. Find the distance around the track along the inner edge. Distance around the track along the inner edge. ट्रैक कितना है? 10 मीटर वाइड। 60 मीटर नहीं है वो, आपने तो 60 मीटर लिखा है ना। टू इनर पैरेलल लाइंस, ये वाला लाइन हो गया। अच्छा, इनर पैरेलल लाइंस, इनर 10 सेंटीमीटर, ये वाला और ये वाला के बीच का डिस्टेंस 60 दिया है। इनर पैरेलल लाइंस ये होगा ना। और विड्थ कितना दिया है? विड्थ दिया है 10। ये वाला अंदर वाला पार्ट विड्थ जो है ना वो 10 मीटर है जी। समझा? और ये लॉन्ग जो है ना, टोटल लॉन्ग यहाँ से लॉन्ग है, यहाँ से कितना है ये? 106। समझा? तो अभी ये वाला माइनस करना है तुझे। ये 60 है तो ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना? 10 + 10 ना। तो अगर ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे तो ये लेंथ कितना आ गया तेरा? ये वाला माइनस करेंगे, ये मान लो x है, ये भी x होगा, बराबर है ना। तो देखो अभी ये कितना माइनस करना पड़ेगा? ये 60 है तो उसमें ऐड करेंगे तो ये वाला का बाहर वाले का ये आएगा। एरिया ऑफ द ट्रैक बताना है, एरिया ऑफ द ट्रैक बताना। तो ये वाला कितना होगा? 60 + 10 + 10, तो ये आ जाएगा 60 + 20 ना, तो ये आ जाएगा 80 मीटर। बड़े वाले का विड्थ ना, विड्थ। समझा? और ये लेंथ निकालेंगे तो लेंथ कैसे निकालेंगे जी? ये 60 है ना ये वाला, तो इसका हाफ करेंगे तो रेडियस आएगा उसका। तो ये डायमीटर हो गया ना। ऐसे ड्रॉ किया तो ऐसे सर्कुलर आर्क, तो ये 60 है तो इसका रेडियस कितना आएगा? रेडियस 30 मीटर आएगा। समझा? अब बड़े वाले का रेडियस कितना आएगा? ऐसा। तो ये 60 + 10 + 10 80 है ना टोटल डायमीटर, 80। तो रेडियस कितना आएगा? 40। समझा? अभी आ जाएगा। तो देखो इसका भी लेंथ निकाल लेता हूं। तो ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, ये वाला। तो बड़े वाले का कितना रेडियस है? 40, और इधर से भी 40, मतलब ये 40 है, ये 40 है। तो ये एल कितना आएगा? 106 - 80 कितना है बताओ? 24। अरे माइनस करेंगे तो 6 और ये आ गया 10 में से 8 गया 2 ना। ये समझा? तो बड़े वाला 26 तो लिख लो, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। तो ये आ जाएगा 26 × 80 मीटर स्क्वायर, बराबर ना। अभी छोटे वाले का निकालता हूँ। तो छोटे वाले का डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। तो छोटे वाले का तो लेंथ उतना ही रहेगा यहाँ से यहाँ तक ना,
लेंथ 26, ये कम हो जाएगा, ये वाला पार्ट 60 रहेगा, समझा? तो सेकंड में लिखो एरिया ऑफ अ स्मॉलर रेक्टेंगल कितना आएगा 60 इंटू 26, समझा यहाँ तक? मीटर स्क्वायर। अभी ये सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, समझा? कितना? तो इसका एरिया होगा पाई स्क्वायर बाई 2। तो ये ले लो 3.14 डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस कितना है 30 इंटू 30, समझा? तो ये कैलकुलेट कर लो, ये 15 होगा। तो इसका एरिया मान लो A2 लिया हो, तो ये 3.14 इंटू 45, समझा ना? फिर इसका एरिया निकालो, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, इसका रेडियस 2 ले लो, इसको 1 ले लो, तो ये 3.14 बाई 2, इसका रेडियस कितना 40 इंटू 40।